जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बेहद ही खास सत्संग गुरु महाराज की पुरानी संगत गुजराल अंकल का सत्संग है। संगत जी, हम सभी जानते हैं जब भी हम अपनी ज़िंदगी की बागडोर महाराज के हाथों में सौंपते हैं तो फिर महाराज भी साथ निभाने से पीछा नहीं छोड़ते। महाराज पल पल हमारा साथ देते हैं और उन क्षणों में भी देते हैं जब किस्मत का लिखा हमारी किस्मत में नहीं होता। आप सभी से विनती करूंगी, इस सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुने। इसे बाकी संगत तक के साथ भी ज़रूर साझा करें। संगत जी, यकीनन ये सत्संग आप सभी की ज़िंदगी के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर है। आप सबसे विनती करूंगी, इसे पूरा और अंत तक ज़रूर सुने। चलिए सुनते हैं गुजराल अंकल का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। जितनी भी संगत सुन रही है, जहां जहां है, उन सबको मेरा प्रणाम। मैं मत्था टेकता हूं सबको। मैं शुरू पहले करता हूं गुरु जी का शुक्राना करता हूं। जितना भी इनका गुरु जी का शुक्राना करे, हमारे रब है, हमारे खुदा है, हमारे सब कुछ है, इनका जितना शुक्राना करे वो उतना ही बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। गुरु जी का शुक्राना नहीं कर सकते। जो इनकी कृपा, इनकी रहमत हम सब पे है। इट इज जस्ट मार्वलस, इट इज जस्ट बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। कोई वर्ड नहीं मेरे पास, क्या किसी के पास भी नहीं होंगे इनका थैंक्स करने के लिए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। 97, 98 आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली और हम बिजनेस ही कर रहे थे। बड़े ये दिल्ली के रहने वाले। बिजनेस करते करते 97, 98 में मेरे को अच्छे खासे लॉसेस हो गए। मगर पैसे की चिंता नहीं थी। मैं कहा कोई नहीं, क्योंकि बाय गुरु जी ग्रेस घर भी अपना, फैक्ट्री भी, ऑफिस भी, सब कुछ हमारा अपना ही था। तो उनके कोई नहीं, ठीक है, ये चल पार्ट ऑफ लाइफ है, हो गए, कोई नहीं। तो चिंता नहीं करी। यहाँ तक कारें थी वो भी बिक गई। स्कूटर पे थोड़ा सा आगे, कोई नहीं, स्कूटर चलाएंगे, जो गुरु जी देंगे वो करें, चलाएंगे हम। 99 में मेरे लड़के की शादी हो गई। अभी के मैं मना करा, शादी नहीं कर सकते, बिकॉज काफी कैश निकल गया था। फिर प्रॉपर्टी बेचो, पैसे इकट्ठे करो, शादी करो, है ना। जिस लड़की से शादी करनी थी उसको मैंने बुलाया, बताया उसको साफ। बड़ी शी नहीं, शादी करो, ये है वो है, सो हमें क्या जो होना था हो गई। 99 में 2000 में मेरा बच्चा ग्रैंडसन भी आ गया। खैर बड़ा अच्छा लगा। चलो, मेरे दो लड़के, एक बड़ा एक छोटा, जिसकी शादी हुई थी उससे छोटा भी एक लड़का था, 16 17 या 18 साल का था, 17 18 साल का। तो एक दिन मुझे कहता है कि पापा मेरे को जलंधर जाना, मैं सुबह जाऊंगा, शाम को आ जाऊंगा, कोई काम है। तो मैंने कहा भी नहीं जाना यार, तो हमारे ऑफिस का बंदा ले जाओ साथ, जो आपके साथ रहेगा, क्योंकि यंग लड़के होते, बच्चे होते, नेचुरली इधर गए उधर गए, ट्रेन में जाते हैं, यहाँ भी उठते बैठते हैं, उसमें मेरे को घबराहट थी कि भाई ये इधर उधर नहीं चले जाए अपना। कहता नहीं मैंने जाना और अकेले ही जाना, मैंने किसी को नहीं लेकर जाना। फिर बड़ी बहस होती रही। फिर अल्टीमेटली मैंने कहा चलो जाओ, फिर कोई नहीं, फोन करते रहना। जब वो जलंधर सुबह गया, मिल के गया हमको, रात के शाम हो गई, रात हो गई, इसका कोई फोन नहीं आया। हम घबरा गए। रात को 12-1 भी बज गए, कोई इसका मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं। सारी रात हो गई। हम कभी नई दिल्ली स्टेशन जाएं, कभी इधर जाएं, कभी क्या करें, किससे बात करें। तो खैर वो उसका कुछ नहीं पता लगा। सुबह 8 साढ़े 8 बजे पानीपत से पुलिस वालों का फोन आया कि आपका बच्चा हमारे पास, आप चिंता मत करना, आप जल्दी इधर आ जाओ। हम फटाफट कार भागे, 2-3 कारें जो थे अपने यार दोस्त रिश्तेदार भागे, और देखा वो पड़ा हुआ लंबा ट्रेन प्लेटफॉर्म पे, लंबा लेटा हुआ है। फिर पुलिस वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे गिर गया। गिर के रात को, और हमको नहीं पता लगा, जो उसको ब्रेन में लगी थी और
उधर ही बस वो छोड़ गया, दुनिया छोड़ ही गया। खैर उसको लाए करा हमने। ये जुलाई 2001 की बात है। बड़ा अपसेट होता है ये नेचुरली, बच्चा किसी का भी जाए तो बंदा हिल जाता है। तो हम सारे नेचुरली सारे फैमिली मेंबर्स हिल गए थे। फिर मैंने कहा पहले बिजनेस में लॉसेस हो गए, अब बच्चा चले गया। मैं कहा तो जिंदगी का इधर ही हमारा काम तमाम हो गया। कोई नहीं, मैं कहा जो हो गया। मैंने कहा अब जो रिचुअल थे वो पूरे कर करा के मैंने कहा हम गुरुद्वारे जाते थे, पाठ करते थे। जो हमारे घर में भी पूरा बहुत बड़ा बाबा जी का कमरा था, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का। तो मैंने कहा अब पाठ करना छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं करना मेरे को। अब रब को याद ही नहीं करना, कोई रब नहीं, कोई जो बातें नेचुरली आती हैं जिसमें बंदा अपसेट होता है तो नहीं कुछ करा। तो मैंने कहा नहीं करना। अब मेरे साथ ही मेरे नेबर्स थे, एक मेरे क्लास फेलो थे, स्कूल में हम इकट्ठे जाते थे। तो मिस्टर गुलाटी, उनको पता लगा, पास बोले कि तुसी अपना मेरे ऑफिस तो कहने तुसी आया करो ते मेरे को अपना टाइम पास करो। तो मैं कहा मैं नहीं किसे जाना, मेरा दिल नहीं कर रहा। एंड वी डिडंट मूव आउट ऑफ हाउस। एक 15 दिन महीना तो हम निकले ही नहीं, बिल्कुल भी दिल ही नहीं करा कहीं आने जाने का, कुछ भी करने का। तो उन्होंने फिर जैसे बोला, तो मैंने कहा मेरे को नहीं आना गुलाटी साहब, मैं कारी ठीक है, मैं जो हो गया सो हो गया, मगर उन कारी बैठना मैंने किधर नहीं जाना हूँ। बट मेरे आंटी ने बोला नहीं जाया करो, चलो चले जाएगा। कहने तुझे आ जाएगा, विल हैव अ कप ऑफ टी, पुरानी गल्ला करेंगे स्कूल में, ऐसो ठीक है। मैंने जाना चलो शुरू कर दिया। 1 घंटा उनके बैठना, चाय पीनी, बातें करनी पुरानी। एक दिन बातों बातों में कहते हैं गुरु जी का उधर उनके कमरे में कैलेंडर लगा था बड़ा सा। तो मेरे को एक दिन कहते हैं कि अंकल साढ़े गुरु जी आगे एम्पायर स्टेट ते तुसी और आंटी चलो मेरे यहाँ होते। उन्होंने जब बोला, मैं कहा चलो की करना है। मैं कहा मेरे को किधर गुरु जी दे नहीं जाना, मैं गुरुद्वारे पाठ पूजा सब छड़ देता है। मैं कहा कोई पाठ पूजा नहीं, कोई गुरु जी मैनू प्लीज ना कहना, अगर तुसी कहोगे तो मैं थोड़े को नहीं आवांगा, मैं अपने घर ही ठीक हाँ। अच्छा मैं नहीं करता। मैंने को बोले ये, तो फिर जब मैं जाऊं कहीं ना कहीं बीच में फिर गुरु जी की बात करें, चलो गुरु जी दे, चलो गुरु जी दे। इस ऐसे 10-15 दिन महीना निकल गया। फिर उन्होंने मेरी आंटी को बोला कि कहने तो गुरु जी जाना से कुछ नहीं है, कीर्तन होना है और लंगर खा के वापस आ जाएंगे, मत्था टेकने, कीर्तन सुनने, लंगर खा के वापस। तो अक्टूबर 2001 कहते मैं तो लेके जाऊंगा और मैं तो अपना वापस असी इकट्ठे आवांगे। तो एक दिन बना लिया शाम का प्रोग्राम, क्योंकि 7 बजे गुरु जी का गेट खुल जाता था एम्पायर स्टेट का। गुरु जी गद्दी पे बैठे थे। जब हमने मत्था टेका गुरु जी को, हमने दोनों ने, आंटी ने मेरे साथ, हमने इकट्ठे ही मत्था टेका गुरु जी के चरणों में। और गुरु जी एकदम ऐसे उनको था कि जैसे उनको पता था कि हम आ रहे हैं, आज उनके बच्चे आ रहे हैं, बड़े खुश, बहुत खुश। हमने मत्था टेका और गुरु जी ने गद्दी में बैठ के नीचे झुके बेचारे गुरु जी, और झुके फिर पूछा थोड़ा नाम की है, नाम बताया। ये नाम है, किधर ना लाए हो, उनको पता तो सब था, मगर मैंने जो गुलाटी अंकल ऐसे उन्होंने लाया, कहने ठीक है। फिर उन्होंने मेरे बोले कि अपना हम दोनों को, मेरे को और मेरी आंटी को बोले, गुरु जी का आया कि भी जाके तुसी हम बैठ जाओ, बस और कुछ नहीं पूछा। और बड़े खुश थे गुरु जी हमको देख के। ऐसे लग रहा था कि जैसे गुरु जी को तो जान ही जाने, सब पता था कि भाई आज मेरे बच्चे आ रहे, ये आ रहे थे नाल और बच्चे भी आ जाएंगे। तो हम जाके पीछे बैठ के जहाँ अंकल सलाजी अंकल डीजे अंकल थे वहां बैठते थे, तब बेचारे उनकी डेथ हो गई है, कब 5-7 साल 10 साल हो गया। उनके पास जाके हम पीछे बैठे क्या पीछे जाके हम दोनों, मैं और मेरी आंटी खड़े हुए थे, बैठने लगे थे। इतनी देर में गुरु जी के हुक्म से एक शब्द डीजे अंकल ने बजाया। गुरु जी ने इशारा दिया, जो भी पता मेरे को नहीं पता, इशारा दिया तभी बजाया उन्होंने कि वो शब्द ऐसा बजा कि गुरु जी, हम दोनों, मैं और मेरी आंटी, हम दोनों अंदर से हिल गए, बिल्कुल हिल गए। हम सारा हमारा जो जिस्म बिल्कुल हिला के रख दिया उस शब्द ने।
गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने बता दिया कि आज तुसी रब दे दर्शन करते पे हो, आज तुसी रब दे दर्शन करते पे हो। पहले दिन ही बता दिया गुरु जी ने हमको कि आज तुसी रब दे दर्शन करते पे हो। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं बड़ा दिमाग चला कि ये आज क्या हो गया, एकदम ही ऑल ऑफ सडन खुदा के दर्शन हो रहे हैं आज। खैर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम रात को वापस आए 11:30-12 बजे वापस आए लंगर खा के। जब उतरने लगे अंकल गुलाटी अंकल हमको हमारे घर से नेबर्स बड़े घर साथ साथ थे हमारे। तो मैं कहा अंकल कल फिर चलना है, कहते कल फिर चलना है। मैं कहा हाँ जी, कहते ठीक है शाम में चलेंगे। बस जब ऐसे हमको कम से कम 3-4 महीने लगातार वो ले जाते रहे अपनी कार में। हम चारों जाते थे, गुलाटी अंकल, मैं, मेरी आंटी और उनकी आंटी, और लंगर खा के हमें वापस आना। ऐसे 2-4 दिन जाते रहे। तो जब गुरु जी का पता लग गया, हमको समझा दिया, बता दिया कि आज तुझे रब दे दर्शन करते पे हो। तो मेरा जो बच्चा गया था, मैं कहा गुरु जी अगर तुसी रब हो तो मेरा बच्चा वापस चाहिए। अब ये भी सुनो आप, गुरु जी ने कैसे बच्चा वापस करा, वापस आया बच्चा, ऊपर जाके वापस आया। ये कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता स्वयं खुदा के। गुरु जी खुदा हैं, रब हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ जो भी आप सोचो वो कर सकते हैं गुरु जी। तो मैंने रिक्वेस्ट करी गुरु जी को, गुरु जी मेरा तो बच्चा वापस चाहिए। बस वो क्या था, फिर बच्चा वापस आया और है आज हमारे पास ही है। ये भी आपको बता दो, ये सब कृपा गुरु जी की है। हमारा जो ग्रैंडसन था उस टाइम 1.5 साल का था, ऐसे ही था, 1.5-2 साल का था। तो जी गुरु जी ने हुक्म दिया, ए बच्चा, ए थोड़ा ही बच्चा है, ये थोड़ा ही बच्चा है। बड़े हैरान, बड़े ये बच्चा कैसे हो गया हमारा। मगर आज वो बच्चा पूरा गुरु जी की कृपा से ही। गुरु जी इसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करा रहे हैं कॉलेज में, 3rd ईयर में है। और हूबरू हमारे बच्चे जैसा है, उतना ही लंबा है, उतना ही टॉल है, 6 फुट, वैसे ही पटका पगड़ी वैसे ही बांधता है, वही शक्ल है, हर चीज वैसे ही है, वैसे ही खाता है, वैसे ही पीता है, वैसे ही बात करता है, हर चीज कोई कर सकता है ये। नो बॉडी इन द वर्ल्ड कैन डू दिस एक्सेप्ट गुरु जी। रब है, खुदा है हमारे, खुदा के खुदा है वो, शिवों के शिव है वो। कमाल कर दिया, आज बच्चा बिल्कुल वैसे का वैसे गुरु जी ने बना दिया है। चलो बड़ा अच्छा लगा, बच्चा हमारा वापस आ गया। उस जिस दिन हमने गुरु जी को रिक्वेस्ट करी थी कि हमारा बच्चा गुरु जी वापस दो, उसी दिन रात को गुरु जी ने हमारे उस बच्चे से बात करा दी। सपने में आ गया, सोते सोते गुरु जी ने दर्शन करा दिए उसके, और मेरे को भी उससे बात करा दी। तो मेरे को फिर कहते हैं पापा मैं तो इधर आपकी वेट कर रहा हूँ, आप किधर हो, ऐसा बोला। मेरे को बात करी, 2-4 मिनट बात करी, फिर बस वो चले गया। आज वो बच्चा आज फिर हमारे पास है। ये करते गुरु जी हमारे रब है, जो खुदा है हमारे। आगे चलते गए अपना बड़ी परेशानी थी, नेचुरली पैसा सारा कैश निकल गया, बड़ी परेशानी, बहुत परेशानी आ गई एकदम ही। अपना हम सारे जाते थे, मेरे लड़का और डॉटर भी जाते थे, हम सारे 3-4, और हमारी डॉटर से बड़ी बात करते थे, और हमसे गुरु जी मेरे और मेरी आंटी से बिल्कुल बात नहीं करते थे। बात करी है बहुत कम बात करी है। तो हम इतना परेशान थे कि गुरु जी साढ़े नाल गल नहीं करते, गल और इतनी परेशानियां थी मन में और वैसे भी कि किससे बात करें, किसको बताएं। अब गुरु जी गल नहीं करते, मगर गुरु जी की सारी कृपा रहमत कि जिस दिन शाम को हमने अपना जाना पाया थे, अगले दिन सुबह हमारे वो सारे काम हुए होते थे, कोई परेशानी नहीं आती थी, कोई परेशानी आज तक नहीं आई, आज तक। ऑल थैंक्स टू गुरु जी। आप जितना थैंक्स करिए वो थोड़ा है, बहुत हम थैंक्स कर ही नहीं सकते आपके बच्चे। इट जस्ट इन मार्वलस बियॉन्ड मार्वलस। कोई वर्ड नहीं गुरु जी का थैंक्स करने के लिए। खैर चलो कोई नहीं, काम तो सारे हो रहे थे हमारे अपना, मगर परेशानी थी कि गुरु जी सब नाल गल करते, साढ़े नाल गल नहीं करते। और हमारी फिर गुरु जी ने जगह बना दी थी एम्पायर स्टेट में, ऊपर सीढ़ी चल के ऊपर हमारी ऊपर जगह है, उसमें एक कॉर्नर था जो गुरु जी ने हमारे लिए बना दिया था। फिर मैं सोचूं कि हमको तो गुरु जी ने पीछे बिठाता है, गल साढ़े नाल करता ही नहीं, एंड वो फीलिंग जो आ जाती है मन में। फिर गुरु जी का हुक्म आ गया
कि ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ गुरु जी। मैं कहा ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾयद ब्लेस नहीं कर रहे, मगर ना, गुरु जी सब कुछ देखते हैं और सब जानते हैं। और कहने और हुक्म आ गया लिटरली कि ਤੁਸੀਂ अपना पीछे बैठ दो, मैं जिन्हें पीछे बैठ दी संगत उन्होंने ज्यादा ब्लेस करना, तो डोंट वरी। वही भी बड़ा अच्छा लगा। चलो आगे, और हमको हुक्म दे दिया गुरु जी ने। उधर कितनी संगत आती थी, किसी को एक दिन आओ, किसी को 2 दिन आओ, किसी को 3 दिन आओ। सानू हमको हुक्म था, मेरी आंटी को, हमारी फैमिली को, कि रोज आंदे रहो, रोज आंदे रहो, रोज आंदे रहो। बस रोज जाना ही था हमने। 3-4 महीने तो गुलाटी अंकल हमारे ले जाते रहे कि अपनी गाड़ी में कि चलो। 3-4 महीने के बाद फिर एक दिन मेरे को कहते हैं गुजराल अंकल तुसी ना, मैं नहीं जा सका। उनके मदर बड़े ओल्ड थे, कि बहुत 90 ईयर्स ओल्ड डायबिटिक पेशेंट थे, तो मैं नहीं जा सकांगा, तो तुसी उन अपने आप प्लीज कुछ करो। मैं कहता कोई फिक्र ना करो, क्योंकि लॉसेज हो गए, गाड़ी बेच गई थी, स्कूटर था। मैं तो कोई गल नहीं, साढ़े स्कूटर है, तो जो मेरा लड़का एक्सीडेंट में चले गया था उसका स्कूटर था मेरे पास। मैं कहा चलो स्कूटर है। मैं कहा गुलाटी साहब साढ़े को रिया नहीं जाता, और सानू हुक्म ही है गुरु जी का कि रोज आंदे रहो, असी रोज जाना ही जाना है, असि नहीं रोक सकते। और गुरु जी ने रोकन ही नहीं देना सानू, हुक्म है गुरु जी का। कोई 7 दिन नहीं, तुझे 7 दिन की जगह आंदे रहो बस। हम जाते थे और देखते थे गुरु जी के मेरे बच्चे आ गए, और देख के हमको इतना खुश होते थे, ये मेरे को नहीं पता, मेरे को आज तक न समझ आई है, ना हमको समझ आ सकती है क्यों इतना खुश होते थे हम। सामने वो लेफ्ट साइड में जो साइड बोर्ड है उसमें बैठे होते थे और देखते थे गुरु जी के बच्चे मेरे आ गए। और जाने का भी क्या था जी, जब हम अपने स्कूटर पे जाते थे और हम 6:30, 5:30 पौने 6 चलते थे अपने घर से, 6:30 पौने 7 तक हम एम्पायर स्टेट पहुंच जाते थे। उसके बाद संगत आती थी, वो 7 बजे गेट खुलता, सबसे पहले हम ही एंटर करते थे, गुरु जी सामने बैठे होते थे। इतना अच्छा लगता था, क्या मजा आ जाता था। खैर तो गुरु जी को भी पता था कि भाई मेरे बच्चे आ जाते। कई दफा तो गुरु जी सैर करके आ रहे होते थे शाम में, अपने व्हाइट पैंट और टी शर्ट और व्हाइट शूज में, बड़े इतने स्मार्ट लगते थे गुरु जी कि हम क्या बताएं आपको। really fabulous to see गुरु जी व्हाइट ड्रेस। खैर वो जाना ना, फिर ऐसे 6 महीने साल निकल गया तो गुरुजी ने बात हमसे नहीं करी, तो बस इशारा था कि लंगर खाओ तो जाओ। तभी 10-11 बज ही जाते थे अपना। हम बड़ी कोशिश करते थे बात करने की, मगर नहीं करी गुरुजी ने बात। कोई नहीं, ठीक है, मगर सब काम हो रहे थे, कोई परेशानी नहीं आई। और एक दिन अपना, और जब हम घर से चलते थे, आपको बताऊं मैं, स्कूटर में गुरुजी की फ्रेगरेंस घर से शुरू हो जाती थी। फ्रेगरेंस गुरुजी की स्कूटर पे हमारे साथ साथ अंपायर स्टेट पर। अंपायर स्टेट के अंदर भी जब हम ऊपर नीचे जाना या इधर जाना उधर जाना, गुरुजी की फ्रेगरेंस इतनी तेज होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे घर में भी गुरुजी की फ्रेगरेंस बहुत आती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता कितनी फ्रेगरेंस आती थी। मैं यही सोचता था, मैं क्या गुरुजी हम अदना से बच्चों को इतनी कृपा कर रहे हैं, क्या बात है। दिल्ली से बाहर गुरुजी की फ्रेगरेंस हमारे साथ मैं फिक्र ना कर, मैं थोड़े नाल ना, और आज भी हमारे साथ है। कोई फिक्र नहीं है हमको, कोई चिंता नहीं। इतना अच्छा रखा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता, आपको नहीं बता सकता। नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस कितना अच्छा रखा हुआ है गुरु जी महाराज ने। और एक दिन ऐसी मैं, गुरु जी के माइंड में तो था, बात नहीं करते, गल करना चाहते हैं, चलो सब ठीक है जो भी है खैर। और अब बता दिया गुरु जी ने, मैं घर में बैठा सोते मेरे को नींद आ गई, सो गया। ये दोपहर का वक्त है, सो गया। गुरु जी ने दर्शन दे दिए गुरु जी ने कि तू क्यों चिंता करता है, थानू ते पहली दर्शन देते सी मैं। गुरु जी ने हमको पहली दर्शन दे दी थी 78 में, और हमको पता ही नहीं, हम तो भूल ही गए, याद ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। 78 वाला भी मैं आपको बताता हूँ सत्संग।
कितनी कृपा गुरुजी ने करी। अगर 78 में गुरुजी ना आते, ना बचाते, तो आज हम जिंदा ना रहते। 78 में मैं, मेरे ब्रदर लॉ उधमपुर में पोस्टेड थे नामी, तो कहते भी तुसी आ जाओ। तब मैं 28-29 साल का था सारा। अपना कहने मेरे को आ जाओ, मैं थे हाँ जब तक हाँ थे तुसी देखो इधर सी कश्मीर उधमपुर है, फिर असि पटनी का जावांगे इधर जिथे कहोगे नॉर्मली जैसे घर में बातें होती है। तो मी एंड माय आंटी, हमारा लड़का जब बड़ा लड़का वो भी 1.5 साल का था उस टाइम। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमने बनाया प्रोग्राम। इट वॉज इन February 78। हमने बनाया प्रोग्राम है, चलो चलते हैं। और चले गए, पहुंच गए उधमपुर। उधमपुर पहुंच गए 1-2 दिन के बाद ही फिर बोला अपने ब्रदर लॉ को, मैंने कहा सानू पटनी टॉप आए, इतनी दूर आए हम, वुड लाइक टू सी पटनी टॉप, ताकि होर श्रीनगर तो नहीं जा सकते मगर ये देख लेंगे पटनी टॉप लैके। कहने चलो, तो कहने जो पहला संडे आएगा विल गो टू पटनी टॉप, अपनी मैं अपनी गड्डी जावांगा, आमी दी नहीं मंगानी, अपनी गड्डी मंगावांगा। तो देन दोनों को दैट टाइम ही एम्बेसडर कार ही सी, PHC एम्बेसडर होती थी उस टाइम। तो मैं कहा ठीक है। जिस दिन हम संडे को जाना था, उनकी छुट्टी थी, संडे को जाना था हमने, तो न्यूज में रेडियो में हम सुनते रहे, ट्रांसलेट होते थे उस टाइम छोटे, तो सुनते रहते थे न्यूज। उधमपुर में या उधमपुर साइड, श्रीनगर साइड है ना, पटनी टॉप पहाड़ी इलाका है, वेदर बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, कोई पता नहीं अभी ठंड है, अभी गर्मी है, बारिश है, क्या है। तो न्यूज सुन रहे थे, कि आज न्यूज आ रही थी कि आज आप बाहर नहीं जाना क्योंकि आज स्नोफॉल हो सकती है, एंड आज अवॉइड करो, बाहर घर से मत निकलना। आई हर्ड दिस न्यूज एंड आई टोल्ड माय ब्रदर लॉ, मैं आज ना जाइए थे, अपना स्नोफॉल हो सकती है, फंस जाएंगे बच्चा, माय सन नेम इज बाबा, मगर बाबा छोटा है तो अभी और परेशानी ना आ जाए। उनका जवाब, उनका फौजी वाला जवाब मिल गया मेरे को। मेरे से बहुत बड़े हैं, बट एटलीस्ट 20-25 साल बड़े हैं, तो मैं तो उनका बच्चे के माफी क्यों। मैं कहने चुप कर, दिस इज व्हाट ही सेड, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। माय ब्रदर से चुप कर, मैं इंडियन आर्मी का अफसर हाँ, जब हुक्म देता है जाना, आज जाना ही जाना है, स्नोफॉल है या नहीं है। बड़ा चुप कर गया, मगर मेरे को अंदर से बड़ी इरिटेशन हो रही थी। मैं कहा यार गलत फंस गए ना खोल इसे आके, यू नो दैट फीलिंग। बट नेवरदलेस मैं कहा चलो, मैं चुप करके कार में बैठ गया। कहने तू मेरे आगे बैठ, ये पीछे बैठ गया, ना ड्राइव। और इतने में पीछे बैठ बच्चा एंड बाबा एंड मेरी सिस्टर लॉ एंड माय वाइफ आगे। मैं कहा ठीक है चलो, गए आगे गए, हम चलते गए 15-20-25 किलोमीटर निकले। वो 2-2.5 घंटे का रास्ता है उधमपुर से पटनी टॉप का। एक हिली एरिया, पूरा हिली एरिया, एंड 25-30 किलोमीटर हम गए तो एक ढाबा था, उधर आया ढाबा, तो कहने इधर चाय बड़ी अच्छी है, लेट्स हैव टी हियर। रुक गए, चाय के लिए रुक गए। तो इतनी देर में ऊपर से वो रुई गिरनी शुरू की, व्हाइट रुई। मैं कहा ये रुई कहाँ से आ गई, तो वो ढाबा वाला था, वो कहता है जी ये स्नोफॉल आ रही है, मतलब। तो उसी रियाज से तुसी किथे जा रहे होगे, वी टोल्ड देम दैट वी आर गोइंग टू पटनी टॉप, एंड मजे लेने दारू पीनी है, रोटी खा के वापस आना है। ही सेड डोंट गो, तुसी वापस जाओ, थोड़ी अगे स्नोफॉल ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगी, इतना मतलब स्नोफॉल अगे आ गई है, इथे भी आ जाएगी। बट मैं अगेन आई रिक्वेस्टेड माय ब्रदर लॉ, मैं कहा लेट्स गो बैक, मैं तो सानू डर लग रहा है, वी आर नॉट फ्रॉम द आर्मी, मैं कहा वापस चलो। ही सेड नथिंग डूइंग, फिर अगेन चलना ही चलना है। फिर मैं चुप, मगर अंदर से बड़ी इरिटेशन हो रही थी मेरे को। मैं तो यार फंस गया इधर आके, उधमपुर आना ही नहीं था मेरे को। चुप करके बैठ गए कार में गए, फिर आगे गए। पटनी टॉप से 5-7-10 मिनट पहले स्नोफॉल बड़ी शुरू हो गई थी ऑन द वे, स्टार्ट फ्रॉम द ढाबा टू पटनी टॉप, स्नोफॉल काफी गिर गई थी। 10 मिनट रह गए, 10-15 मिनट पटनी टॉप को पहुंचने से। पहाड़ी, सारी पहाड़ी है, एक पहाड़ी पे हम जाके फंस गए। पहाड़ी पे क्या हुआ, मेरे ब्रदर मेरा नाम लेके कहते हैं कि वाइपर नहीं चल रहा। मैं कह लो वाइपर नहीं चल रहा, मैं फिर अपना हैंकी निकाला कोट से हैंकी। मैं चलो तुसी करो, चलाओ, मैं देखता हूँ, आस्ते आस्ते चलाओ, मैं थोड़ा साफ करता। चलते चलते अपनी
गर्दन बाहर निकाल के कोशिश करी साफ करने की। 2 सेकंड के बाद ही बोलते हैं कि ब्रेक भी नहीं लग रही। कर लो कल। अब पहाड़ी पे ब्रेक ना लगे, वाइपर के बिना चलो फिर भी चल सकती गाड़ी, मगर ब्रेक ना लगे तो मुश्किल ही मुश्किल है। तो वही हुआ, ब्रेक मारे तो गाड़ी रुके ना और वापस आए। मैं क्या आज तो हम ये फिर मैं कहने तू बाहर निकल तो कोई स्टोन पत्थर रख टायरों दे आगे ताकि गड्डी नीचे ना जाए। देन मैं बाहर निकला। बाहर निकलते फिर मैं स्नोफॉल बड़ी तेज, मैं तो बाहर निकले भीग ही गया, बारिश भी हो रही थी, बर्फ भी गिर रही है, मैं तो भीग ही गया, मैं बुरा हाल मेरा। मगर मैं कहा चलो पत्थर मिले, गुरु जी कृपा करे पत्थर मिले तो बाहर से आवाज मारी। मैं कहा जी सारे स्नोबॉल है, तुम क्या करिए? कहने कुछ कर नहीं थे। मैं बाहर जब निकला थोड़ा सा मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश करी, मगर एम्बेसडर कार है और 1.25 लाख से कहाँ रुकी, नहीं रुकी मेरे से। तो मैंने थोड़ा सा राइट साइड पे आपने देखा तो खाई, और मेरे को था, मैं कहा आज हम नहीं बच सकते, आज गए, कोई बचाने वाला नहीं हो, ना बंदा ना बंदे की जात। बस इतना शुक्र है रब की कृपा से कि आगे से ना कोई कार आ रही थी ना कोई ट्रक आ रहा था। मैं कहा अभी कोई आगे से, हमारी तो गाड़ी रुकी नहीं रही, और मैं कहा हम गए नीचे। तो नीचे भी एकदम मन में ख्याल आ गया कि नीचे भी जाएंगे, इतना कि कोई आगे आने की वो क्रेने चली जाएंगे वो भी नहीं ढूंढ सके, इतनी स्नो गिरी सब जगह, स्नो 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 स्नो, बुरा हाल, स्नो से बुरा हाल। मैं क्या बताऊं आपको। मैं रोक रहा था, कोशिश कर रहा था कि रुक जाए, पीछे ना आए एम्बेसडर, मगर नहीं रुकी मेरे से। पता नहीं मेरे को क्या हुआ, आई डोंट नो, बट ऐसा कोई है, जोर की मैंने आवाज मारी, लेफ्ट साइड देखा कोई है, कोई बंदा मिल जाए, कोई हेल्प मिल जाए, कुछ मिल जाए, जैसे बंदा फंसे होते हो जाए, कोई मिल जाए। तो कोई नहीं, मगर मैंने थोड़ा सा पीछे देखा तो एक मेरे पीछे कोई खड़े हैं, कश्मीरी टाइप खड़े हैं, गोरे, लाल सुरख। वो शक्ल आज भी मेरे सामने, अगर गुरुजी आ जाए तो मेरे को पता है गुरुजी हैं, तो कश्मीरी ड्रेस डाली हुई। अब हमको तो नहीं पता था कि कौन है ये, तो मैंने कहा भाई साहब जरा धक्का मारेंगे, लेडीज बैठे हैं, बच्चा है और गाड़ी पीछे हमें पटनी टॉप जाना है। उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं करी और हाथ लगाते ही गाड़ी आगे चले गई। और गाड़ी जब आगे गई तो मेरे ब्रदर ने आवाज मारी, जल्दी आजा, बैठ जा, गड्डी आगे चल पई है, चलिए। तो खैर वो बैठ गए और पटनी टॉप 5-10 मिनट में पहुंच गए। तो मैंने हाँ सर, जब मैं उन्होंने धक्का लाया, गाड़ी चल गई, तो मैं बैठ गया आगे जाके। फिर बैठ के मैं एकदम मैंने अपने ब्रदर को बोला गड्डी रोको 1 मिनट। मैं जिन्होंने धक्का लगाया है उन्हें थैंक्स से कर दिया। कह रहा हाँ थैंक्स करो। फिर मैं उतरा थैंक्स करने के लिए, वो नहीं थे, खैर नहीं थे कुछ भी। मैं भी अपनी फिर आगे बैठ के तो निकल गए, मेरे को कुछ नहीं याद कौन थे क्या थे, कुछ भी नहीं याद। हम चले गए, जो हमने करना था, हमने ब्रांडी पीनी थी, विस्की पीनी थी, वो पी के बर्फ में ही हम पीते रहे, बर्फ में खेलते रहे, रोटी खा के शाम को रात को घर पहुंच गए। कुछ मेरे को होश ही नहीं गया। ये पता कि गाड़ी खराब हुई थी, मगर गाड़ी फिर उधर आर्मी बेस था, आर्मी वाले आ गए, उन्होंने फिर ब्रेक वगैरह सब ठीक करी, वाइपर वगैरह सब ठीक करा। तो पटनी टॉप पे भी आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी का बेस है, तो उन्होंने ठीक करके बस गाड़ी से हम शाम को रात को वापस आ गए। खैर मैं भूल भी गया तो भूल ही गया, तो भूल गया, तो याद ही नहीं इतने सालों से। वो गुरु जी ने याद रहा कि तुम तो पहले ही 40 साल पहले ही ब्लेस करता सी, तू परेशान होता है। तब 20 साल से आज 20 साल और हो गए, 40 साल हो गए। ये करते हमारे गुरु जी ना बचाते तो आज हम जो आपके साथ गुरु जी का सत्संग कर रहे ये ना कर पाते। इतनी कृपा गुरु जी की, रहमत की रहमत। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। हर था बचाया गुरु जी, और आज ही बचा रहे हैं। हर जगह गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने बचाया हमको, और आज भी बचा रहे हैं। सब ठीक रखा हुआ है, बहुत कमाल का रखा हुआ है। ये करते हैं हमारे गुरु जी। खैर वो पता समझा दिया गुरु जी ने कि तुम तो पहले उसे दर्शन देते थी, क्यों चिंता कर रहे हो, कोई चिंता नहीं, आगे चलो। खैर ठीक है, बहुत अच्छा लगा, समझ आ गई कि गुरु जी ने, हमें याद आ गया मेरे को, गुरु जी ने दर्शन दिए, ऐसे वापस करा, सब कुछ ठीक है। अब हम जब मुंबई से जाते थे, लोग नशा 1 या 2 स्कूटर होता था उधर, एक हमको एक आधा हो रहा था, बाकी सब तकरीबन संगत सारी कारों में आती थी, सब कारों में आती थी। मगर सिवाय हम तो थे ही थे, एक आधी हो कोई स्कूटर या मोटरसाइकिल में कोई आता होगा, बस और कोई नहीं था। स्कूटर में जाना भी देखो शर्म आती थी हमको,
ये भी सच बात आज मैं बताने लगा हूं। मैंने ये बात कभी आज तक सत्संग नहीं बताई, आज बता रहा हूं। Being from a very good family, we are a Sikh family, very good family, known family of Delhi, by Guruji's grace, सब गुरुजी की कृपा से एकदम लॉसेस पड़ गए, गाड़ी बिक गई, सब कुछ गया और स्कूटर पर आ गए। और उधर संगत में भी जो आते थे, कई बंदे मेरे क्लास फेलो भी थे, एक दो और भी जाने वाले थे, तो थोड़ी समझ भी आती थी कि कोई देख लेगा स्कूटर पर तो क्या कहेगा, ये तो अच्छी फैमिली से, बिजनेस फैमिली से, और ये आज ये हाल हो गया। तो उस करके हम क्या करते थे, जब हम पैसे पहुंचना, आंटी को मैं उतार के स्कूटर पीछे जाके लगा देता था कि ताकि कोई देखे ना। खैर आंटी पहले जा जाती, फिर मैं बाद में जाता था। और जब आते थे ऐसी रात को तो इतना नहीं पता लगता था, मगर ऐसे ही करते थे। साल 1.5 साल हो गया था गुरुजी के जाते। एक दिन क्या हुआ, ऐसी रात को हम जब 10, साढ़े 10, 11 बजे निकले गुरुजी के लंगर खा के अंपायर सेठ से, तो मैंने स्कूटर को देखा कि स्कूटर हवा निकली है, पिछला टायर, स्टेपनी भी नहीं थी हमारे पास। ये हाल हो गया था हमारा, स्टेपनी भी नहीं थी और 10 रुपए भी जेब में नहीं थे। हम कैसे चाहते थे गुरुजी के अंपायर सेठ, वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि लॉसेस के बाद माय सन स्टार्टेड वर्किंग, यंग था उस टाइम भी, ये लड़का हमारा बच्चा 18-20 साल का, जॉब कितनी सैलरी मिलेगी, जॉब ज्यादा सैलरी मिलती नहीं थी, इसमें नहीं, कुछ नहीं, तो जो थोड़ा बहुत मिलता था उसी में हम गुजारा कर लेते थे। घर हमारा अपना था, ऑफिस भी हमारा अपना था, सब कुछ फैक्ट्री वाइज जो भी थी, मगर उसी में गुजारा करते थे। बड़ा हार्ड टाइम था। पेट्रोल के पैसे हम कैसे जमा करते थे, कभी बारह बेचते थे, कभी घर का स्क्रैप लेके कोई बेचते थे, ऐसे करके उस टाइम 75 रुपये लगते थे, 1.5 लीटर पेट्रोल लगता था स्कूटर का आना जाना। वो 1.5 लीटर गुरुजी ही कराते थे, गुरुजी की कृपा से वही कराते थे, क्योंकि गुरुजी ने हमको बुलाना था अपने पास, रोज बुलाते थे और रोज हम ऐसे करते थे। कभी पैसे होते थे, कभी नहीं होते थे, तो हम ऐसे पैसे इकट्ठे करके हम जाते थे। हमने कहा 22 मिनट जरूर जाना है, जो मर्जी हो जाए, किसी मांग के भी लेते थे, भाई जाना जरूर है। ऐसे 75 और 10 रुपए भी फालतू नहीं होते थे कि भाई अगर 10 रुपए को उस टाइम पेंचर लगता था कि पेंचर हो जाए तो पेंचर लगवा ले, वो भी नहीं होते थे। स्टेपनी भी नहीं थी स्कूटर की, स्कूटर भी टूटा फूटा था, मगर मजाल है गुरुजी की कृपा, इतनी कृपा कि स्कूटर खराब हो जाए। हाँ, एक दफा रात को हम जब निकले 10:30 बजे, 10, साढ़े 10, 11 बजे निकले, स्कूटर में देखा टायर पंचर और स्टेपनी नहीं थी हमारे पास। स्टेपनी भी हम खरीद नहीं सकते थे, 100-150 का टायर नहीं खरीद सकते थे, नहीं थे पैसे। तो सामने पेट्रोल पंप है, सबने अगर हम पैसे देखा तो सामने पेट्रोल पंप है, थोड़ा सा हार्डली 5 मिनट का रास्ता है। तो मैं कहा आप पहले चलो पेट्रोल पंप पे। मैं स्कूटर को स्टार्ट करके अभी लाया फटाफट, वो हवा भरवाएंगे, हवा भरवा के जितनी हवा आपको, मैं तेज स्कूटर चलाऊंगा और जितनी हवा ले जाएगी आगे। हमारे रास्ते में पेट्रोल पंप 2-3 आते थे, मैं कहा वहां से भरवा के फिर ऐसे घर पहुंचेंगे। अब स्कूटर यहाँ किसी के पास छोड़ नहीं सकते, हम जानते नहीं किसी को रास्ते में, और अगर मैं धक्का लगाता हूँ सुबह के 3-4 बजे पहुंचेंगे, तो मैं कहा ये इज द बेस्ट। कहने ठीक है। और जब मैं सामने पेट्रोल पंप, मैंने उसको पेट्रोल पंप गया तो मैंने बोला टायर वाला कहते हैं टायर वाला साहब वो तो चले गया। मैं नेचुरली 11:30 बजे सब अपने घर चले जाते हैं। तो खैर मैं स्कूटर को अपने हवा भरी आपने जब स्टार्ट किया, मैंने इनको बोला, मैं कहा बैठो पीछे आप। तो देखो गुरु जी की कृपा, ये बैठे, आंटी बैठे, मैंने तेज चलाया स्कूटर, जितना तेज चल सकता था चलाया, ताकि कहीं पे हवा निकल जाए तो हम भरवा लें। मगर हवा नहीं निकली, उसमें हवा नहीं निकली। पूरा रात के 12 बजे, 11:30-12 बजे घर पहुंचा दिया हमारे को स्कूटर ने। हमको उस टाइम समझ नहीं आई ये क्या चमत्कार है गुरु जी का। पहुंचे, शुक्र किया गुरु जी का, थैंक यू गुरु जी, 50 तक। जब सुबह 8, साढ़े 8 में उठा, मैं पहले ही काम करा, मैं कहा अब देखो स्कूटर में हवा है या नहीं है। हवा नहीं थी। जय गुरु जी, हवा नहीं थी। ये गुरु जी की कृपा, ये चमत्कार, चमत्कार ही चमत्कार। हम गुरु जी के इतने सालों से चमत्कार ही देख रहे हैं, आज भी चमत्कार हो रहे हैं और चमत्कार ही चमत्कार है। क्या बताएं आपको। वो एक दिन रात को ऐसे ही हम लंगर खा के निकले, तो स्कूटर स्टार्ट किया तो आंटी पीछे बैठने लगे, तो मेरे को एकदम कहते सब कारों में आते हैं। तब हमारी कार दिख गई तो सब कारों में आते, गुरु जी को बोलो हमको कार लेके दो।
मैं कहा मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कह सकता गुरु जी को बेनती, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। मैं कहा ऐसे चलो, जो चला रहे हैं गुरु जी बहुत अच्छा है वैसे ही चलते रहो। आई टोल्ड दिस टू आंटी, मैं कहा बैठो बाद में देखेंगे। ऐसे ही 2 दिन निकल गए। 2 दिन बाद 3 दिन बाद मेरा लड़का जो जॉब कर रहा था, छोटी मोटी जॉब थी, 10,000 लेता था या 12, मेरे को नहीं पता, मगर ना बराबर थी। एकदम 2 दिन के बाद ही वो, जब आंटी ने बोला 2 दिन के बाद ही वो आया मेरे पास, कहता पापा ये 10,000 मैं लाया हूँ, दे रहा हूँ मैं आपको, गाड़ी आज ही ले लो। मैं कहा है, मैं आप हैरान, मैं कहा गाड़ी ले लो। मैं कहा कहाँ से सैलरी मिली है, कहाँ से मिली है, क्या है? तो कुछ मिल रहा है। कहता बस मैं लाया हूँ, इसको लो और आज ही गाड़ी लो और बाकी इंस्टॉलमेंट पे कर लो। उस टाइम इंस्टॉलमेंट का शुरू हो गया था कारों का। देन फिर मैंने अपने जो मेरा जाने वाला था कार डीलर, उसको फोन किया, मेरा गाड़ी चाहिए, ऐसे ऐसे करा, कहने मिल जाएगी। फिर मारुति, पहली फिर मारुति खरीदी। पहले मेरे एम्बेसडर थी वो, जो मेरे को बेचनी पड़ी थी। फिर वो अपना गाड़ी ली, गाड़ी आई व्हाइट रंग की थी मारुति। मैं फिर इनको बोला आंटी को, मैं गुरु जी ने कृपा करती, कहने यस। मैं करो, थैंक यू गुरु। ऐसे गुरु जी गाड़ी हमको पहले लेके दी और इतना अच्छा। फिर हम कार में जाते थे, सारे भी जाते थे, माय डॉटर ऑल्सो, ग्रैंडसन, लड़के सब जाते थे। हम जाने ही जाना था, वो तो रुक नहीं सकते थे, तब भी नहीं रुकते थे, हम नहीं रुका जाता था अपना। बस आज तो बड़ी कृपा है गुरु जी की, सब बहुत अच्छा है अपना। जैसे बच्चा हमारा ग्रैंडसन बड़ा हो गया, अब इसके स्कूल की बारी आ गई। स्कूल की बारी आ गई तो देन आई टोल्ड माय, एक दिन हम बैठे, मैं बैठा था तो आई कॉल माय डॉटर और सन, दोनों को बुलाया। मैंने इनको दोनों को बोला, मैं 3, साढ़े 3, 4 साल का हो गया ये, तो इसकी एडमिशन का ख्याल रखना कि इन्हें अच्छे स्कूल में पाना है। तो हमारी डॉक्टर अभी कहती है हाँ हम कर लेंगे, आप चिंता मत करो। मैं कहा ये जिम्मेवारी अपनी रखो अपने पास, मेरे को फ्री करो। तो कहते हैं हाँ हम कर लेंगे तो ठीक है जी। तो वो जब महीने बाद, 15 दिन महीने बाद मैंने स्कूल अपने डॉक्टर को पूछा, मैं कहा एडमिशन कहीं कराई है, फॉर्म भेजा, क्योंकि उन दिनों में फॉर्म जा रहे थे बच्चों के। कहते नहीं मैंने तो कहीं नहीं करा, मैंने कोई वसंत विहार में स्कूल है लेडी श्री राम, उसमें करा है और एक माउंट स्कूल में करा है। मैं कहा फेमस में डालते जहाँ हम पढ़े हुए, सारा खानदान हमारा पढ़ा हुआ है, तो उसमें तो कोई ना हमारे ब्रदर वगैरह जो भी है टीचर जाने वाले हैं, तो कोई ना कोई जानते नहीं कोई एडमिशन हो सकती है। कहते हैं तो मैंने किसी करा ही नहीं, मैंने सिर्फ इन 2 स्कूलों में करा है, माउंट स्कूल एंड श्री राम। बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैं कहा कौन इसमें कराएगा एडमिशन? मैं कहा मेरी तो कोई जान नहीं है, मैं डोंट नो वन। मैं कहा जो स्कूल है दूसरे वाले उनमें जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ? उसको तो मैंने ऐसे बोल दिया, वो चले गई, मगर अंदर से मेरे को, मेरी आंटी को बड़ी तकलीफ हुई। अब क्या बोले, क्या करें? फिर मैंने कहा गुरुजी से बात करें। गुरुजी बात करते नहीं, कैसे करें, बड़ी मुश्किल। मैं कहा ये तो गुरुजी ने बात करनी नहीं, और किसी से बात कर नहीं सकते, और कोई करा भी नहीं सकता, ये भी बात है। कोई नहीं, हम तो वैसे जाते थे। एक दिन संडे था, ये सैटरडे की बात है, संडे अगले दिन संडे था। मैंने कहा कोई नहीं, आई टोल्ड माय आंटी, हमारा जब 5:30, 5:30 का टाइम हो जाता था गुरु जी के पास से जाने का, मैं कहा आप नीचे जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। अरे चलो मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। मैं कहा तुम नीचे जाओ तो मैं आऊंगा 5-10 मिनट आज। तो ये चले गए। तो अब गुरु जी के मंदिर में, गुरु जी के फोटो के आगे, अब मेरे को नहीं पता था कि गुरु जी फोटो में भिजवा देते, मेरे को कुछ नहीं उसे पता था। तो मैं आई जस्ट रिक्वेस्टेड गुरु जी, मैं कहा गुरु जी ये बच्चे का मसला है, सारी बात बताई, एक बात करी गुरु जी से, गुरु जी अच्छे से स्कूल में पढ़े हैं, बेइज्जती हो जाएगी, वेल टू डू फैमिली, और सारे रिश्तेदार देखेंगे डाउन आ गया, इस करके वाकई डाउन आ गया कि अपने बच्चे की एडमिशन ही नहीं करा सकिया। मैंने गुरु जी से ऐसे ही बोला, सिंपल लैंग्वेज एंड स्ट्रेट, और गुरु जी को ही अच्छा लगता है सिंपल रहो और स्ट्रेट गल करो। अरदास करते करते गुरु जी के लिप्स हिल गए, फोटो में से लिप्स हिल गए, आंखें हिल गई। गुरु जी ने मेरे को समझा दिया कि 10 तो तेरे स्कूल जाना, अपने बच्चे की एडमिशन करना, उसी स्कूल में हो जाएगी, नेम द स्कूल
एनीवेयर इन इंडिया, यू नेम द स्कूल, उससे एडमिशन हो जाएगी। जेड़ा तो स्कूल कहेगा। देन आई टोल्ड गुरु जी, मैं क्या गुरु जी चलो मॉन स्कूल करा दे। मॉन स्कूल भी अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, मेरे कजिन्स वहां के पढ़े हुए हैं। ऐसे ये तब भी नहीं बताया, मगर गुरुजी ने एंटर करा तो गुरुजी मेरे को देख रहे थे कि तेरा ते बच्चे का काम हो जाएगा, चिंता ना कर। इशारा था गुरुजी का, चिंता ना कर, तेरे बच्चे का काम हो जाएगा। वो तो बहुत अच्छी बात है। अब उसका रिजल्ट निकलना था मोहन स्कूल का हफ्ते के बाद। तो हफ्ते बाद मैं आई टोल्ड माय वाइफ एंड डॉक्टर लड़के को, मैं कोई नहीं जाएगा, मैं जाना, गुरुजी का हुक्म है, एडमिशन हो जाएगी, तो आई एम गोइंग टू सी द रिजल्ट। कहते ठीक है। तो मैं जब 4-5 दिन बाद गया देखने, एंड लिस्ट में उसका नाम नहीं था, लिस्ट में उसका नाम नहीं था। वो बाप रे बाप, मेरी तो देखते होशी उड़ गई। मैं कहा गुरु जी का हुक्म है, मगर इतना मेरे को पता था अंदर से कि गुरु जी का हुक्म है वो अटल है। ये भी मैं आपको आज बता दूं आपको संगत जी, जो गुरु जी का हुक्म है हुआ बड़ा, वो अटल है, वो होना ही होना है, दुनिया से इधर की उधर हो जाए, मगर जो हुक्म है गुरु जी का होना ही होना है। देखा तो हिल गया मैं। अरे तो मैं क्या घर जाके बताऊंगा कि गुरु जी का हुक्म और एडमिशन नहीं हुई बच्चे की। क्या नेवरदलेस मायूस तो मैं हो गया था, मगर इतना मायूस नहीं होता क्योंकि अंदर से मेरे को पता था एडमिशन तो होनी है, जैसे भी कभी गुरु जी करानी है। वो वही हुआ। 2 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद, जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, मोहन स्कूल की 12 खंबा रोड, बच्चे नर्सरी में जाना था या फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाना था, उस प्रिंसिपल का फोन गया। मेरा लड़का था चंडीगढ़ में जॉब कर रहा था कि मिस्टर गुजराल, अपने बच्चे की फीस जमा कराओ इमीडिएटली इन अ डे और 2, और आपके बच्चे की एडमिशन हो गई है। अरे जय गुरु जी। लड़के ने फिर वापस फोन किया, हमको बताया। मैं कहा थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। वो तो होनी थी, आपका हुक्म है, वो अटल है। वो एक हमारे कजन का, वो मोहन स्कूल का फाउंडर मेंबर है, फाउंडर मेंबर है, वो भी हैरान हो गया कैसे एडमिशन करा ली। मैं कहा डोंट आस्क मी, आई डोंट नो, बट हो गई। ये है, रिश्तेदार भी आजकल ऐसे ही है। और गुरु जी का थैंक यू। गुरु जी को पता था इज्जत 10 वाला, इज्जत हमेशा इज्जत रहती है हमारी, हमेशा हमेशा हमेशा, हर टाइम, एवरी टाइम, एवरी टाइम। एंड थैंक यू करा गुरु जी को, बस कृपा ही कृपा। बट बच्चे की एडमिशन हो गई, शुक्र किया। और आज उसी बच्चे को, जो हमारा बच्चा गुरु जी की कृपा से है, आज उसको इंजीनियरिंग करा रहे गुरु जी। वो भी गुरु जी ने कॉलेज ढूंढ के दिया ग्रेट नोएडा में, टाइम्स ऑफ इंडिया वाला, इज द बेस्ट कॉलेजेस इन दिल्ली, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, फैबुलस कॉलेज, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का है। ये करते हैं गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। इनका गुरु जी का तो थैंक जितना करें वो थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। नेवरदलेस बस जिंदगी गुरु जी के सहारे चल रही है, चला रहे हैं ये। थैंक यू गुरु जी। हम तो इनको दिन रात सोते उठते बैठे थैंक्स ही करते रहते हैं, थैंक्स ही करते रहते हैं, थैंक्स ही करते रहते हैं। और फिर भी थैंक्स हम पूरा नहीं कर सकते और ना कर सकेंगे, नहीं कर सकते। इतनी ब्लेसिंग, इतनी कृपा, इतनी रहमत, क्या बताएं आपको, क्या बताएं। मेरा लड़का जो है ऑर्डिनरी ग्रेजुएट है, सैलरी गुरु जी की कृपा से वो मिली है कि जो एमबी वालों को भी नहीं मिलती। ये गुरु जी की कृपा, बड़े आराम से बैठाया हुआ है गुरु जी ने। वही मैं तो काम करना छोड़ दिया जब लॉसेस हो गए, आज तक काम नहीं किया, वही कर रहा है। और अपना बड़ी कृपा है। और इतनी अच्छी सैलरी, एकदम सैलरी इसकी चंडीगढ़ में बढ़ा दी थी। हम हैरान, एक दिन कहता है पापा ये कैसे हो रहा है, इतनी सैलरी को कैसे बढ़ गई। आराम से काम करते जाओ, ये सब गुरु जी कर रहे हैं, सब गुरु जी की कृपा है, रहमत है गुरु जी की। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली सो मच। सर अभी तो और बहुत लंबा, मगर मैं फिर नेक्स्ट टाइम, अभी हमारी, चलो ये भी आपको मैं बता देता हूँ, कर देता हूँ। मेरी अपनी प्रॉपर्टी में बड़ा परेशानी थी मेरे को, मेरे अपने ब्रदर के साथ ही थी, मेरा यंगर ब्रदर है, उसके साथ थी। होता है, कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ, नो प्रॉब्लम। तो कोर्ट में केस था हमारा। तो मैंने माँ ने वो wanted to give me share in the house जहाँ हम रह रहे थे। और मैंने कहा मैं तो लूंगा, क्योंकि ऐसे बड़े एक्सपेंसिव हाउस है तो कौन छोड़ेगा पैसे।
कोई भी नहीं छोड़ेगा नेचुरली, एंड ऑल द मोर आई नीड मनी, बट ऐसे 3-4 दिन या 2-3 दिन पहले कह लो आ गया गुरु जी का हुक्म, मेरे को समझा दिया कि माँ की चीज है, लड़ाई नहीं करनी, जाके साइन करके आ, लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी, माँ की चीज है, साइन कर दे बस, जाके कुछ नहीं करना। और मैं समझ गया, मैंने ये चीज ना आंटी को बताई ना हमने लड़के को, किसी को नहीं बताई। मैं अपने वकील को, लॉयर को फोन करा, मैं सुबह उस दिन 10 बजे आऊंगा, आई साइन मेरे अपने मदर फेवर में, एंड आई कम बैक। बस सब कहने लगे, मेरे लॉयर थे, बड़ा ब्रदर भी था, कि तेरे को पैसे नहीं मिले। मैं कहा पैसा मांग कौन रहा है, नहीं चाहिए पैसा। हाँ, इमीडिएटली साइन करा और विड्रॉ करके अपना चुपचाप बैठ गया। आज तक भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया माँ के साथ, ना भाई के साथ, किसी के साथ। ले जाओ, ये करते हमारे गुरु जी। उसके बाद का चमत्कार, अब मैंने अपनी प्रॉपर्टी में से अपना शेयर सिलेंडर कर दिया। सो नेचुरली आई हैव टू वोकेट द हाउस 10-15 दिन या महीने में। मेरा ब्रदर भी बोले छोड़, मैं कहा मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किधर जाऊं। बस वो बड़ी चीचू करता रहे 8-9 साल, 8-9 साल मेरा ब्रदर, उसके साथ और भी बिल्डर से, बदमाश से, जो भी, वो घर खाली नहीं करा सके, घर खाली नहीं करा सके, हार गए और मान गए ऐसे हार गए, ऐसे हार गए। 8-9 साल आफ्टर स्टैंडिंग माई राइट्स द प्रॉपर्टी इन द कोर्ट, हार गए। साइन मैं कर हारा, मैं हार हो गया, वो नहीं खाली करा सका। ये करते हैं हमारे गुरु जी की कृपा। गुरु जी ने नहीं करने दिया, उनको कुछ नहीं कर सकते, वो जहां भी जाए वो फेल हो जाए, जहां जाए फेल हो जाए। जब उसके बाद फिर आ गया हुक्म के खून खाली करना था, फिर गुरु जी ने घर ले दिया नगर में, एंड देन वी वेंट टू भिवाड़ी फॉर 3 years, and now we are back to Gurgaon, and we are here for the last 6 years now. तो ये करते हमारे गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू रियली सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम गोइंग टू एंड नाउ। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत ही प्यारा सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। शुक्राना है गुरु महाराज का, जो हर दिन, हर पल, हर क्षण अपने ना जाने कितनी ही संगतों का कल्याण करते आ रहे हैं। उम्मीद करूंगी कि हमेशा की तरह आज भी संगत को अपनी बहुत सारी उलझनों के, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे। संगत जी, गुरु महाराज इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर करते रहें, इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।